हाय, तो आज की कहानी यून नाम की एक लड़की के बारे में है जो कि एक टेम्पररी नर्स है और उसे एक पेशेंट के साथ प्यार हो जाता है। और फिर आगे क्या क्या होता है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी एंडिंग देखने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम हॉस्पिटल में एक मोटे लड़के को देखते हैं जिसको हेपेटाइटिस नाम की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और यही हमारे कहानी का मेन हीरो है जिसका नाम ली जेंग होता है, जो कि एक इंजीनियर है जिसने हाल ही में अपना जॉब ज्वाइन किया था। पर ली जेंग को हेपेटाइटिस बीमारी हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इस बीमारी के कारण ली जेंग के मॉम डैड उससे सिर्फ एक बार मिलने आए हैं और उसके दोस्त भी उससे मिलने नहीं आए। उन्होंने उसे सिर्फ फोन करके हालचाल पूछा। हॉस्पिटल के दूसरे मरीज ली जेंग से दूर रहने की कोशिश करते थे। वहीं उसकी मुलाकात दुयुन नाम की एक नर्स से हुई जो उससे हमेशा प्यार से बात करती थी। एक शाम जब ली जेंग टहलने के लिए हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकला तो उसने सीढ़ियों के पास यून को सिगरेट पीते हुए देखा। इसके बाद उनके बीच थोड़ी बातें होने लगती है और यून की बातों से उसे पता चलता है कि वो एक टेम्परेरी नर्स है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर जो काम मिलता है वो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला होता है, जिससे वो अपनी नींद को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए खुद को जगाने के लिए वो सिगरेट और कॉफी का सहारा लेती थी। तभी अचानक वहाँ पे सीनियर नर्स आ जाती है, जिससे बचने के लिए यून ली जेंग को डांटने लगती है कि वो हॉस्पिटल में होकर सिगरेट पी रहा था। जहाँ फिर वहीं अगले दिन ली जेंग से सिगरेट वाली बात के लिए वो माफी मांगती है, क्योंकि अगर इसके बारे में सीनियर नर्स को पता चल जाता तो वो मुसीबत में पड़ सकती थी। और फिर वो बातों ही बातों में ली जेंग की थाली से थोड़ा खाना खाने लगती है। पर ली जेंग को इससे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब यून को एहसास होता है कि वो ली जेंग की थाली से खाना खा रही है तो वो घबराकर उससे माफी मांगते हुए वहां से जाने लगती है और जाते जाते सभी मरीजों को वार्निंग देती है कि उनमें से कोई भी ली जेंग को परेशान नहीं करेगा। और रात को जब यून ली जेंग को देखने आती है तो वो इतनी थकी हुई होती है कि वो उसके बगल में कुछ देर के लिए सो जाती है। और फिर एक दिन यून कॉफी और सिगरेट छोड़ देती है, जिसके बाद उसकी थकान और भी बढ़ जाती है। यून को इतना परेशान देखकर ली जेंग हॉस्पिटल में उसकी हेल्प करने लगता है और कभी कभी यून को आराम करने के लिए अपने बेड के बगल में थोड़ी जगह दे देता है और सुबह होने से पहले उसे जगा देता है। और कुछ टाइम तो ली जेंग यून को अच्छा खाना खिलाने के लिए अपने कमरे में रहने वाले मरीजों का महंगा खाना चुराकर यून के साथ बांट कर खाता है। और जब एक दिन यून उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो ली जेंग बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसने इस बात को बोलने के लिए कुछ गलत शब्दों का यूज किया था, जिसके कारण यून ली जेंग से नाराज हो जाती है। जब ली जेंग उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे इग्नोर करने लगती है। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर सभी मरीजों को चेक करने के लिए आते हैं और ली जेंग से बोलते हैं कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तो इसलिए तुम अब वापस अपने घर जा सकते हो। इसलिए ली जेंग उदास हो जाता है क्योंकि वो यून को फिर नहीं देख पाएगा। जाने से पहले रात को वो एक मरे हुए मरीज को भेजे हुए फूल चुरा लेता है और यून को देने के लिए उसके आने का वेट करने लगता है। लेकिन रात को राउंड पर यून की जगह सीनियर नर्स आ जाती है। अगले दिन ली जेंग यून को अलविदा कहना चाहता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। इस बात से वो दुखी हो जाता है और दोस्तों के साथ जब वो डिनर करता है तो वो उसे बताते हैं कि शायद वो नर्स उसकी कल्पना थी। लेकिन यून हार नहीं मानता। वो वापस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन वहां पर भी यून उसे नहीं मिलती, जिससे ली जेंग यून का फोन नंबर ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर सीनियर नर्स आ जाती है और ली जेंग सिर्फ आधा नंबर ही याद कर पाता है। घर आकर वो नंबर उसे याद रहते हैं और उसके बाद वो कई सारे नंबर्स को ऐड करके यून का कॉल लगाने की कोशिश करता है, जहां इसी तरह कई बार गलत नंबर लगाने के बाद आखिरकार ली जेंग उसका सही नंबर मिला लेता है और यून फोन उठाती है। लेकिन ली जेंग उससे कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर यून समझ जाती है कि फोन के दूसरी तरफ ली जेंग है, जिसको जानने के बाद यून कहने लगती है कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर थी क्योंकि उससे काफी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए ली जेंग उसे हॉस्पिटल में नहीं देख पाया। जहां फिर ली जेंग को पता चल गया था यून भी उसे नजरअंदाज नहीं कर रही थी। इसीलिए ली जेंग थोड़ी हिम्मत करके बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। इस पर यून ली जेंग को अपने फ्लैट पर आने को कहती है, तो ली जेंग जल्दी से अपने फादर की कार लेकर यून के फ्लैट पर पहुंच जाता है। वहां वो दोनों कुछ बात नहीं करते, जिस वजह से ली जेंग को थोड़ा अजीब महसूस होता है, तो वो वहां से जाने लगता है। पर यून अकेला होने की वजह से ली जेंग को रात में रुकने को कहती है। इसके बाद वो दोनों गले लगाकर एक दूसरे को सो जाते हैं। और जब यून सुबह उठती है तो वो देखती है कि ली जेंग ने घर के खराब बल्ब को बदल दिया है और उसके लिए नाश्ता बनाकर रखा है। ली जेंग को उसके लिए इतना सब कुछ करता देख यून थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसको थैंक यू बोलते हुए किस करती है। ली जेंग एक्साइटेड हो जाता है, पर यून आगे बढ़ने से मना करती है। इसके बाद वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। ली जेंग हमेशा यून के लिए हॉस्पिटल में खाना खाने के लिए काफी सारी चीजें लेकर आता है। काम पूरा होने के बाद ली जेंग गाड़ी से यून को लेने जाता है, जहां यून को दूसरे डॉक्टर के साथ देखकर ली जेंग थोड़ा सा जेलस होता है, पर यून उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब यून ज्यादा थकी होती है तो ली जेंग उसकी मदद करता है और उसके घर का कचरा बाहर निकालता है। और जब भी यून परेशान होती है ली जेंग उसका साथ देता है,
जहाँ एक दिन लंच के दौरान लीजेंग नोटिस करता है कि यून की अंगूठी गायब है। इसके बारे में लीजेंग यून से पूछताछ करता है तो यून कहती है कि वो कहीं खो गई है। तो एक दिन लीजेंग कहता है जब उसका अपना एक घर होगा तो वो यून को नर्स का काम नहीं करने देगा, क्योंकि इस नौकरी से उसे बड़ा स्ट्रेस होता है। जिससे सुनकर यून लीजेंग को गले लगा लेती है। कुछ दिनों के बाद यून को जेजू आइलैंड घूमने जाने का गिफ्ट पैकेज मिलता है, जिसमें वो अपने साथ किसी एक और आदमी को लेकर जा सकती है। तो यून लीजेंग को अपने साथ चलने को कहती है, जिसके लिए लीजेंग तुरंत तैयार हो जाता है। तो फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जहाँ वो एक जैसे कपड़े लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीजेंग के लिए वो कपड़े बहुत छोटे होते हैं। ये देखकर लीजेंग को उन कपल से जलन होती है जिसने एक जैसे कपड़े पहने थे, जहाँ इस वजह से वो अपने वजन को लेकर थोड़ा खराब महसूस कर रहा था। आखिरकार छुट्टियों का दिन आ जाता है और एयरपोर्ट पर यून लीजेंग का इंतजार कर रही होती है। लीजेंग वहां दौड़कर उसके पास आता है, जहां यून के पास लीजेंग के लिए एक सरप्राइज था। यून उसके लिए शूज लेकर आई थी जो बिल्कुल उसके शूज के जैसे होते हैं। लीजेंग उसे देखने के बाद बहुत खुशी से शूज पहन लेता है और वादा करता है कि वो अपने वजन को कम करेगा और खुशी से वहीं पर दौड़ना शुरू कर देता है। जहां फिर कुछ समय बाद हम उसी शूज को पहने हुए एक लड़के को पार्क में दौड़ते हुए देखते हैं, जो काफी फिट होता है, जो यून के साथ ही रहता है, जिसको यून प्यार से ह्यू कहकर बोलती है। तो अब से हम भी इसे ह्यू ही कहेंगे। जहां ह्यू काम पर जाने से पहले उन दोनों के लिए नाश्ता बनाता है और जाते समय घर का कचरा भी बाहर निकाल देता है। ऑफिस में ह्यू का बॉस उसे बताता है कि उसको एक बड़े काम के लिए दूसरी कंपनी में भेजा जा रहा है और अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे एक परमानेंट नौकरी मिल सकती है। ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो नई कंपनी सियोल में है, जो कि उसकी सिटी से बहुत दूर है। यूक उसके बारे में लंच के टाइम में यून को बताता है, लेकिन इसके बारे में जानकर यून को कोई खास खुशी नहीं होती और इससे पहले कि वो पूरी बात कर पाते वहाँ सीनियर नर्स आ जाती है। तो यून तुरंत वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सीनियर नर्स को उस पर पहले से शक था कि उन्होंने कहीं यूक को पहले देखा है। कुछ दिन बाद यूक यून को पिक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ यून को एक डॉक्टर के साथ देखकर उसे जेलसी होती है, तो वो यून को अपने पास बुलाकर अपनी नई कार दिखाता है और वादा करता है कि वो हर दिन सियोल से आया करेगा। जहाँ फिर यून को एक रिंग भी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर यून बहुत खुश हो जाती है। और अगले दिन जब ह्यू काम पर जा रहा था तो वो रास्ते में लोगों को अपना काम करते देखकर उन पर हंसता है और बोलता है कि वो लोग जल्दी उठने की वजह से आसान काम भी नहीं कर सकते। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ के बॉस से उसका इंट्रोडक्शन होता है। तब ह्यू को पता चलता है कि वो काम करने वाला अकेला नया एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ बोयुंग नाम की एक लड़की भी है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। लंच के समय परमानेंट टीम एम्प्लॉय उन्हें अपने साथ लंच पर साथ लेकर नहीं जाते। घर पहुंचने पर यून से बोयुंग के बारे में शिकायत करता है, तो यून उससे कहती है कि उसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है। अगले दिन यूक सभी के लिए कॉफी लाता है, लेकिन बोयुंग उसकी मदद करने के बहाने कॉफी सभी लोगों में बांट देती है और किसी को नहीं बताती कि ये कॉफी यूक की तरफ से है। और उसको परेशान करने के लिए बोयुंग उससे कहती है कि वो गलत असाइनमेंट पर काम कर रहा है, जो कि एक झूठ था। उसकी बातों में आकर ह्यूक एक प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से पर काम करता है, तो उसे इसके लिए डांट मिलती है। उस रात वो फिर यून से बोयुंग के बारे में शिकायत करता है, जिससे उसका जेजू आइलैंड पर जाने के बारे में यून की बात पर ध्यान नहीं रहता। और फिर अगले दिन जब उनके प्रोजेक्ट को बॉस के सामने प्रेजेंट करने का समय आता है तो बोयुंग काम का सारा क्रेडिट खुद ले लेती है, लेकिन ह्यूक मौका देकर कहता है कि डिजाइन में एक प्रॉब्लम है जिससे पुल गिर जाएगा। इसके बारे में जानने के बाद काम को ठीक करने का सारा जिम्मेदारी बोयुंग पर आ जाता है, जिससे ह्यू को इस बात पर मजा आता है। जबकि बोयुंग को ब्रिज की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा। ह्यू दिन भर के काम और सियोल से घर तक के लंबे सफर के बाद जब वो फ्लैट पर पहुंचता है तो सो जाता है। अगली सुबह जब ह्यू उठता है वो यून को अपने पास नहीं देख पाता, क्योंकि यून उससे पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। बाद में फोन पर वो दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि हर दिन सियोल से घर तक आना जाना बहुत थका देने वाला सफर होता है। तो अब से अगर ह्यू देर रात ऑफिस से निकलेगा तो वो सियोल में किराए पर रह सकता है और वीकेंड पर वापस आएगा। दूसरी तरफ बोयुंग की हालत हर एक दिन के साथ खराब होती जा रही थी। वो रात को भी ऑफिस में ही रहने लगी है और जब ह्यूक उससे बात करने की कोशिश करता है तो बोयुंग का गुस्सा उस पर फट जाता है। वो कहती है कि उसकी वजह से उसे देर रात तक काम करना पड़ रहा है। उसकी बातों को सुनकर ह्यूक को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो रात में वहीं रुकने का फैसला करता है और प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी मदद करता है। इस दौरान वो यून के मैसेजेस को नहीं देख पाता, जिनमें वो उससे पूछ रही है कि वो कब आ सकता है। अगले दिन वो लोग अपना पूरा किया हुआ प्रोजेक्ट बॉस को दिखाते हैं। बॉस को दोनों का काम पसंद आता है। काम खत्म होने के बाद वो लोग पार्टी के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब ह्यूक घर पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और यून वहां नहीं होती। हॉस्पिटल में एक नर्स की कमी होने की वजह से यून को उसकी जगह पर बुलाया गया था, इसलिए यून ह्यूक को सोने के लिए बोलती है। फोन रखने से पहले यून ह्यूक से कहती है कि घर का बल्ब खराब है, वो उसे बदल दे। ह्यूक काम की वजह से थक कर सो गया और सुबह काम पर चला गया।
बल्ब बदलना भी भूल गया। ऑफिस में बॉस ने ह्यूक और बोयोंग को साथ काम करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट दिया। ह्यूक और बोयोंग को खुशी हुई क्योंकि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। ह्यूक अब ऑफिस में देर तक रुकने लगा और सियोल से वापस आने के लिए बार बार यून को मना करने लगा। वीकेंड पर भी ह्यूक घर नहीं जाता था, जो कि यून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यून ह्यूक को कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती थी, पर ह्यूक वापस नहीं जा पा रहा था। एक और प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में बोयोंग ह्यूक को बाहर डिनर के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ यून ह्यूक का इंतजार कर रही थी। उसने फोन किया तो ह्यूक ने कहा कि वो ऑफिस में रुक कर देर रात तक काम करेगा। एक बार घर पहुंचते ही यून ह्यूक को कचरा बाहर रखने के लिए बोलती है, पर ह्यूक काफी थका हुआ था। इसी को लेकर उनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है। तभी यून ह्यूक को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ह्यूक कुछ ज्यादा खुश नहीं होता और वो कचरा बाहर डस्टबिन में फेंकने नहीं जाता। अगले दिन ह्यूक थोड़ा परेशान था। तभी यून उसको फोन करके बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो 4 हफ्ते यानी 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। जिसको जानने के बाद ह्यूक एक बार फिर से अपने काम पर चला गया। जहाँ जब बोइंग कुछ खा रही थी तो उसने उस चीज को ह्यूक के शर्ट पर गिरा दिया। तो ह्यूक बोइंग से गुस्से में बोलता है, या तो तुम पहले खा लो या काम कर लो। फिर उसने गुस्सा करने के लिए बोयुंग से माफी मांगी और फिर अगले दिन ह्यूक ने छुट्टी ली और डॉक्टर के पास यून के साथ गया। वहाँ यून थोड़ी परेशान हुई क्योंकि उसे पेपर पर बच्चे के गार्डियन का नाम पूछा गया, पर ह्यूक को यह बच्चा नहीं चाहिए। तो यून ह्यूक को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। उसने कहा कि वो नर्स है और वो अकेले ही सब हैंडल कर सकती है। और फिर जब वो डॉक्टर के पास से बाहर आती है तो ह्यूक उसे गले लगा लेता है। और जब वो दोनों घर वापस जाते हैं तो ह्यूक को काम करने से काफी सारे फोन और मैसेजेस आते हैं, जिसको ह्यूक इग्नोर करता है। पर फिर यून बोलती है उसे ऑफिस जाना चाहिए, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात हो। तो ह्यूक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। और जैसे ही ऑफिस का समय खत्म होता है, ह्यूक बोयुंग के साथ देर तक नहीं रुकता, सीधे यून के पास जाने के लिए समय पर निकल जाता है। हर रोज ह्यूक को यून और सियोल के बीच आना जाना पड़ता है, जिससे वह इतना थक चुका था कि वो जल्दी सो जाता है और यून के साथ भी कम ही समय बिता पाता है। ऑफिस में भी वो बार बार सो जाता है। वो अब उसी तरह का लड़का बन गया था जो गाड़ी में ही तैयार होता है और ह्यूक को देर से ऑफिस में आने पर डांट पड़ती है क्योंकि वो कभी कभी ज्यादा सो जाता है। एक शाम बोयुंग ने ह्यूक से कहा कि उसके जल्दी घर जाने की वजह से उनके नए प्रोजेक्ट में वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो ह्यूक कुछ समय तक रुक कर प्रोजेक्ट को पूरा करने का डिसाइड करता है और फिर यून से मिलने के लिए एक जगह पर जाता है जहाँ यून कुछ चीजों को खरीदना चाहती थी, पर ह्यूक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर दोनों कार की तरफ जाने लगते हैं और ह्यूक यून को ये सभी चीजें ऑनलाइन खरीदने के लिए कहता है, जिसको सुनकर यून रो पड़ती है। शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि उसके साथ वक्त बिताने आई थी। ह्यूक को भी काम से थकान होती है, यून भी काम करती है और फिर भी वो ह्यूक के साथ वक्त बिताने की कोशिश करती है। तभी ह्यूक ने गलती से यून को बोयुंग कहकर बुला लिया और माफी मांगना भूल जाता है। यून ने ह्यूक को गाड़ी रोकने के लिए कहा तो ह्यूक फूड शॉप के पास गाड़ी रोकता है। यून को लगा कि जैसे ह्यूक उसे धोखा दे रहा है और ह्यूक ने उसे गुस्से में कहा कि वो सिर्फ यून को अकेला देखकर ही उसके पास आता है। तभी यून कहने लगती है कि उसने अबॉर्शन करवाया है, इसलिए अब भी वो घर पर है। ह्यूक ने माना कि उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं है और इस हालत में पहुंचना हम दोनों की गलती है। और फिर ह्यूक कार को ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है। बिना खाना लिए यून को घर पर छोड़ने के बाद ह्यूक वापस सियोल चला गया और अपने लिए एक फ्लैट खरीद लिया। कुछ दिन बाद ह्यूक ने जो रिंग यून को दी थी उसको कोरियर से वापस कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ह्यूक अब लौट कर नहीं आएगा। ह्यूक ने रिंग को पेंसिल स्टैंड में रख दिया और अब ह्यूक और बोयुंग एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं और यही से उनके रिलेशन की शुरुआत होती है। वो एक साथ काम करते हैं और एक साथ घूमने जाते हैं, पर सड़क पर या दुकान में जब भी कोई नर्स उसे दिखाई देती तो ह्यूक को यून की याद आ जाती। एक दोपहर ह्यूक को ट्रैवल कंपनी से जेजू आइलैंड जाने का कंफर्म होने का मैसेज आया। वो चौंक गया। उसने यून को मैसेज करके टिकट लेने और किसी और को साथ जाने के लिए कहा। उसने देखा कि यून ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अभी भी नहीं बदली थी, जिस पर लिखा था यून लव्स यू। ये देखकर ह्यूक यून के बारे में ही सोचता रहा, खासकर तब जब उसे टिकट रिजर्व होने का मैसेज आया। ऑफिस में भी वो परेशान रहने लगा। फाइनल मीटिंग में सारी तारीफें परमानेंट टीम को मिली। यहाँ ह्यूक और बोयुंग को कोई तरक्की नहीं मिली। मीटिंग के बाद वो कंपनी की पार्टी में गए। ह्यूक सोच रहा था कि शायद उसे वापस अपने पुराने वाले काम पर जाना चाहिए। बोयुंग ने भी उसे बताया कि वो पढ़ाई करने जाएगी। अब बोयुंग भी जा रही थी तो ह्यूक ने यून के बारे में सोचा। यून की प्रोफाइल देखी तो उसे पता चला वो क्रिसमस जेजू में बिताने जा रही है। अगर यून अभी भी उसी ट्रिप पर जा रही है तो शायद ह्यूक को अभी भी मौका मिल सकता है। ह्यूक ने ऑफिस से पेंसिल स्टैंड से रिंग निकाली और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। यून ह्यूक को देखकर वेव कर रही थी। तभी जंग ने टैक्सी रुकवा दी। ह्यूक गाड़ी से बाहर निकलता है पर तभी उसे टक्कर लग जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि मोटा वाला ह्यूक था। और आता है कहानी में एक ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि ये दोनों ह्यूक
एक पर्सन नहीं है। इसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ यून की मुलाकात पहले ह्यूग से करीब 2 साल पहले हुई थी और उसकी टांग टूट गई थी और वो यून के हॉस्पिटल में एडमिट था और उसी दौरान उनकी दोस्ती हो गई थी और फिर यून ने उसी तरह के जूते लिए थे और साथ में क्रिसमस पर जेजू आइलैंड भी गए थे। पतला ह्यूग यून के फ्लैट में भी रहने लगा था। जब वो यून से दूर रहने लगा तो यून को लीजेन, जिसको यून प्यार से ह्यूग कहती थी, उसका बिहेवियर अच्छा लगने लगा। यून इतनी थकी रहती थी कि वो उसके पास सो जाती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसी वजह से उसने कॉफी और सिगरेट भी छोड़ दिए थी और लीजेंग के फ्लैट से खाना भी लेती थी। हॉस्पिटल में लीजेंग के साथ ही रहती थी। उन दिनों असली वाला ह्यूग यून से ना मिलने के बहाने कर रहा था। जब उसका अबॉर्शन हुआ तब लीजेंग उसका ख्याल रखता था और बच्चे के गार्जियन के तौर पर यून ने लीजेंग का नाम लिखा था। ह्यूग के अफेयर के बारे में जानने के बाद यून ने उसकी रिंग वापस कर दी और फिर ट्रिप पर जाने से मना कर दिया था। तो यून ने लीजेंग को अपने साथ चलने के लिए बुला लिया। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ यून लीजेंग को उठने में मदद करती है और ह्यूग को इग्नोर करती है और फिर बिना कुछ कहे वो लीजेंग के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है, जिससे ह्यूग को काफी गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वहाँ डस्टबिन को पैर से हिट करता है, जिससे उसे ही चोट लग जाती है और वो उस कंपनी की पार्टी में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि बोइंग ने 2 लोगों के लिए जेजू आइलैंड का वैकेशन जीता। परेशान होकर ह्यूग सोचता है कि ये सब गड़बड़ उसके पुराने बॉस की वजह से झेलनी पड़ रही है, जिसने उसे यहाँ भेजा था। फिर वो अपनी जेब से रिंग निकालता है और फिर बोइंग को प्रपोज कर देता है, पर बोइंग उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी इसके लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लीजेंग यून के साथ जेजू आइलैंड जाने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।